हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जादुई मैथ साइंस में। आइए मैं आज आप लोगों के लिए 2025 में पूछे जाने वाले मैथ के महा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। ध्यान दीजिए, यदि आपको समझ में आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जादुई मैथ साइंस को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13 और 15 का बहुलक है। बहुलक है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहला जो ऑप्शन है क्या है, 13 है। दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा जो ऑप्शन है वो है 16। क्या है? 16। अब देखिए क्या होगा, बहुलक का मतलब क्या था? बहुलक का मतलब होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, या आप बोल सकते हैं कि जो सबसे अधिक बार शामिल हो, जो सबसे अधिक बार शामिल हो। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक बार शामिल कौन है, तो देखिए 14 कितना बार है? एक बार, दो बार। कितना बार है? दो बार। 14 दो बार है। 15 कितना बार है? एक बार, दो बार, तीन बार। 13 कितना बार है? एक बार, दो बार। 14 कितना है? एक बार, दो बार। और 16 कितना बार है? एक बार। तो सबसे अधिक बार देखिए कौन आया है? 15। 15 कितना बार है? तीन बार। तो यही क्या होगा? बहुलक। तो इसका बहुलक क्या होगा? 15। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 20। इसका माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, या तो बोलेगा माध्य या बोलेगा औसत। क्या बोलेगा? औसत। माध्य को ही क्या बोलते हैं? औसत। ध्यान दीजिए, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल प्रेक्षण का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए कुल प्रेक्षण का योग कैसे निकालना है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या बोला? कुल प्रेक्षण का योग। तो पहले क्या बोला? प्रथम 5 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो शुरू होता है, कहाँ से होता है? प्राकृत संख्या जो शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। प्राकृत संख्या को ही क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या। प्राकृत संख्या को ही क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, तो बोल रहा है इसमें से क्या बोल रहा है? 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो क्या करना है? 5 प्राकृत संख्या, पहला 1 होगा, दूसरा 2, 3, 4 और कहाँ तक लेना है? 5 तक।
इसका क्या करना है, माध्य निकालना। तो सबसे पहले ये पांचों का क्या करना है, योग कर देना है। क्या करना है, योग करना। और बटे में भाग किसे देना है, 5। संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। तो क्या करना है, 5। पहला रूल नंबर तो ये हुआ इसका माध्य निकालने का। पहला रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 1 क्या हुआ, माध्य निकालने का पहला तरीका है कि आप पूरा डिटेल से लिखिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कीजिए और बटे में संख्या 5 है तो 5 से भाग कीजिए। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15। 15 बटे 5 मतलब कितना हुआ, 3। इसका मतलब इसका जो माध्य होगा 3। माध्य का मतलब जो बीच, माध्य का मतलब क्या होता है, इसका बीच में। तो देखिए इधर से 1 2 3, बीच में कौन है, 3। इधर से देखिए क्या बीच में है, 3। तो इस दो को संख्या के बीच क्या मतलब, माध्य मतलब 3। माध्य औसत मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कोई आदमी 5 रोटी खाता है, कोई आदमी 10 रोटी खाता है, कोई आदमी 2 रोटी खाता है, लेकिन सबका एवरेज अगर यदि बोले तो ध्यान दिए, कोई आदमी मान लीजिए कि 3 रोटी खाता है, तो सबका एवरेज पूछेगा, प्रत्येक व्यक्ति का एवरेज कितना है। तो क्या करेंगे, सबका जोड़ देंगे। तो 5 और 10 15 और 2 17 और 3 20, कितना हुआ 20। और संख्या कितने, आदमी कितना है, 4। तो 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति जो है 5 रोटी खाता है। तो इसमें क्या, ये भी व्यक्ति 5 रोटी खा रहा है, नहीं ये 2 रोटी खा रहा है। ये कितना रोटी खा रहा है, 3 रोटी। ये देखो कितना खा रहा है, 10 रोटी। लेकिन एवरेज हम क्या लेके चल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 5। इसका मतलब एवरेज क्या बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति का ये रोटी 5 रोटी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए माध्य बराबर क्या निकला मेरा, कि माध्य बराबर निकला 3। कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो पहला नियम या दूसरा नियम क्या लगाना है, रूल 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। माध्य बराबर, ध्यान दीजिए क्या करना है कि बोल रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। इसका मतलब 1 से कहाँ तक जाना है, 5 तक। कहाँ तक जाना है, 5 तक। 1 से 5 तक, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका माध्य निकालना है। क्या करना है, माध्य निकालना है। तो क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 करना है। क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 करना है। तो फर्स्ट मेरा कितना है, ध्यान दीजिए 1, और लास्ट मेरा कितना है 5, और बटे में क्या करना है 2। तो 5 और 1 6, 6 बटे 2 कितना होगा, 3। तो माध्य कितना निकल गया, 3 निकल गया। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिए। यदि आपको समझ में आए तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मेरा आंसर होगा, क्या बोल रहा है कि इसका जो आंसर मेरा निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3। इसका आंसर होगा 3। कितना निकलेगा, इसका प्राकृत 5 प्राकृत संख्या का माध्य कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या है नेक्स्ट सवाल, बोल रहा है कि प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 और 15, और क्या है 15 का बोला है माध्यक। क्या बोला है, माध्यक, माध्यक है। क्या है ऑप्शन, ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है 9, पहला ऑप्शन क्या है 9। दूसरा ऑप्शन है 10। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 12। इसका बोला है माध्यक निकालने। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि माध्यक निकालने के लिए ध्यान दीजिए, दी गई संख्या, दी हुई संख्या, ध्यान दो, दी हुई संख्या को सबसे पहला काम क्या करना है, दी हुई संख्या को आरोही मतलब बढ़ते, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते या अवरोही, आरोही या अवरोही, अवरोही मतलब होता है घटते। क्या होता है, घटते। आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है, आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है। सबसे पहला काम यही है कि या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में क्या करना है, सजा देना है। दूसरा नियम क्या देखना, दूसरा क्या चीज़ देखना है कि यदि n मतलब होता है संख्या, नंबर, यदि n जो है विषम हो, क्या हो, विषम हो,
विषम का मतलब हुआ कि 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 है, ये सब क्या है, विषम है। जब क्या हो, संख्या विषम हो। तो क्या करना है, माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या होगा, माध्यक बराबर होगा n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। पहला ये। दूसरा ध्यान दीजिए, 1 नंबर। 2 नंबर में क्या करना है, ध्यान दीजिए, यदि n जो है सम हो, क्या हो, सम हो। सम मतलब 2, 4, 6, 8 इस प्रकार क्या हो, अनंत तक हो, मतलब ये क्या हो, सम संख्या हो। तो माध्यक बराबर क्या होगा, तो माध्यक बराबर होगा n/2वां पद, n/2वां पद, 2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, 1वां पद, और बटे में क्या होगा, बटे में होगा 2, पूरे के बटे में क्या होगा, 2। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए सवाल नंबर जो है मेरा 3 में क्या कर रहा है, देखिए यहाँ हम बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस जो बात, ये जो नोट लिखे हैं, ये थ्योरी, इस थ्योरी को क्या करना है, एक कॉपी में लिखना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए ये सवाल, देखिए क्या है 3 नंबर में, इतना का बोल रहा है कि माध्यक ज्ञात है। सबसे पहले इसको क्या करना है, या तो आरोही क्रम में सजा दीजिए या अवरोही क्रम में। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले आरोही क्रम में सजाते थे। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 6, 6 से थोड़ा बड़ा क्या है, 7, 7 से थोड़ा बड़ा क्या है, ध्यान दीजिए, 7 से बड़ा क्या है, 7 से बड़ा है 6 से बड़ा है 7, 7 से बड़ा है 8, 8 से बड़ा क्या है, 8 से बड़ा है 12, 12 से बड़ा क्या है, 13, 13 से बड़ा क्या है, 14, और 14 से बड़ा है 15। कितना है, 15। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या क्या हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब n जो है, n कितना है, 7। 7 मतलब 7, मतलब क्या, विषम। 7 क्या होता है, विषम। क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 7 क्या है, 7 किस में आएगा, विषम में आएगा। और जब विषम हो तो माध्यक बराबर क्या होगा, माध्यक बराबर होगा n+1/2वां पद, n+1/2वां पद, 2वां पद। ध्यान दीजिए, तो n मेरा कितना है, 7/1/2वां पद, 2वां पद। ध्यान दीजिए, 2वां पद। तो क्या होगा, देखिए, तो 7 और 1 8/2वां पद, 8/2वां पद। तो ये कट जाएगा तो कितना होगा, 4वां पद, 4वां पद। अब ध्यान दीजिए, इसमें इधर से देखिए, ये सवाल है, इधर से देखिए 4 नंबर में कौन है, 1 2 3 4, चौथा पद कौन सा है, 12। और इधर से देखिए चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, दोनों तरफ से देखिए चौथा पद क्या है, 12। तो इसका मतलब इसका जो माध्यक होगा वो कितना होगा, माध्यक जो होगा वो 12 होगा। इसका माध्यक कितना होगा, 12 होगा। तो ये इसका आंसर निकल के आया 12। कोई दिक्कत किसी को, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए एक सवाल और ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इसी से रिलेटेड एक सवाल और ले लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए परीक्षण 3 5 9 8 4 7 7 5 3 4 इतना का एक और ले लेते हैं, 8 इतना का माध्यक, इतना का माध्यक है, इतना का क्या है, माध्यक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बोले, ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, आरोही क्रम, आरोही या अवरोही, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में क्या करते हैं, इसको हम सजा देते हैं। तो सबसे छोटा इसमें देखिए क्या है, 3। तो 3 देखिए क्या गो है, 2 गो, जितना 3 रहेगा लिख लेंगे, 2 गो 3 है तो 2 गो 3। 3 से बड़ा कितना है, 4, तो 4 लिखेंगे। 4 क्या गो है, 2 गो, तो 4 भी लिख लेंगे। इससे बड़ा क्या है, 5, 5 भी क्या गो है, 2 गो। उसके बाद क्या है, 6 तो नहीं है, 7 है तो 7 लिखेंगे।
उसके बाद 8 फिर क्या गो है 2 गो, उसके बाद क्या है 9। देखिए क्या गो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या गया कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, ये क्या हम किए आरोही क्रम में सजा लिए। अब देखिए n इसका मतलब क्या मेरा निकला 10, क्या गो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n मेरा कितना निकला 10। और 10 क्या है मेरा सम संख्या, ये क्या है सम संख्या, ये क्या है सम। और जब सम रहेगा तो माध्यक बराबर क्या बोले हैं n, जब सम रहे तो माध्यक बराबर n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद और बटे में क्या बोले हैं 2। ध्यान दीजिए, तो यहाँ इसको नीचे मिटाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए क्या होगा, इसलिए हमको क्या निकालना है माध्यक, क्या निकालना है माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या होगा, माध्यक बराबर होगा n बटे 2वां पद, n बटे 2वां पद और प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, 1वां पद और बटे में क्या बोले पूरे के बटे में 2। ध्यान दीजिए n बटे 2, n कितना 10, तो 10 बटे 2वां पद, 2वां पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वां पद और बटे कितना होगा 2। ध्यान दीजिए, देखिए तो क्या होगा 10 बटे 2वां पद मतलब 5वां पद होगा, 5वां पद प्लस 10 में 2 से भाग करेगा 5, 5 और 1 6वां पद और बटे में कितना होगा 2। तो देखिए इधर से 5वां पद 1 2 3 4 5 कितना है 5 और 6वां पद 1 2 3 4 5 6, छठा पद कितना है 5, तो 5 प्लस 5, 5वां पद है 5 और छठा पद भी क्या है 5 और बटे में 2। इधर से भी आप गिन सकते हैं 5वां और छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद है 5 और फिर छठा पद है 5। दोनों तरफ से किसी तरह से भी इधर से भी ले सकते हैं, या तो इधर से आप लीजिए या इधर से लीजिए, वही दोनों संख्या आएगा 5 5 और 5 5 और 5 कितना होगा 10 बटे के 2, तो 2 से भाग करेगा 5। अब ध्यान दीजिए ये दोनों 5 और 5 के बीच क्या आएगा 5 ही आएगा, क्योंकि 5 और 5 के बीच 6 तो आएगा नहीं। संख्या में गिनती में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 5 के बीच क्या आएगा 5 ही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसका माध्यक क्या हो गया 5, इसका माध्यक जो निकला मेरा 5 निकला। कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना माध्य का 2 गुना का अंतर है, अंतर बराबर है, का अंतर बराबर होता है। पहला देखिए ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है माध्य, दूसरा ऑप्शन क्या है माध्यक, तीसरा जो ऑप्शन है वो है बहुलक और चौथा जो ऑप्शन है कोई नहीं। ध्यान दीजिए क्या होगा, तो एक याद रखिएगा कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो यहाँ क्या बोल रहा है माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है बहुलक के बराबर। तो किसके बराबर होगा बहुलक, इसका आंसर क्या होगा बहुलक होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए नेक्स्ट सवाल, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए,
देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, बोल रहा है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है a², दूसरा ऑप्शन है √3/2 गुना a², तीसरा ऑप्शन है √3/4 गुना a², और चौथा ऑप्शन है 1/2 a²। ध्यान दीजिए, तो याद रखिएगा, एक क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। तीनों भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो। त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो। ये तीनों भुजा आपस में बराबर हैं। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई जो लंब होता है, क्या होता है? लंब। वही क्या होता है? ये लंब AD जो खींचे, AD मेरा, ये AD जो है, यही मेरा क्या होता है? ऊंचाई भी होता है। ऊंचाई भी यही होता है। और यही AD मेरा माध्यक भी होता है। यही मेरा क्या होता है? लंब समद्विभाजक भी होता है। लंब समद्विभाजक, द्विभाजक, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, या ध्यान दीजिए, या इसी को बोलते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक सब क्या होता है? यही होता है। कोई दिक्कत? तो यही क्या होता है? मेरा ऊंचाई, और इस भुजा को क्या करता है? 2 बराबर भाग में बांट देता है। कोई दिक्कत? तो ये मेरा होता है, ध्यान दीजिए, इसका तीनों भुजा तो पहली बराबर है, तो ये कितना होगा? a/2, ये भी होगा a/2। ये पूरा लंबाई कितना है? a। तो समबाहु त्रिभुज का ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई जो होगा, ये h जो होगा, मतलब AD मेरा है, AD बोले या h बोले, तो क्या होगा? √3/2 गुना होगा भुजा। क्या होगा? √3/2 गुना भुजा। यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बोले, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्या बोले? परिमाप। यदि परिमाप बोले तो क्या होगा? 3 गुना भुजा। क्या होगा? 3 गुना भुजा। और यदि क्या पूछा है? क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पूछे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि पूछे तो √3/4 और गुना होगा भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर है ऑप्शन में, C नंबर। ऑप्शन कितना होगा? C। तो क्या होगा? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, बोल रहा है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग वृत्त के परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है, मीटर के बराबर हो तो बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल छोटा है वर्ग का क्षेत्रफल से, वर्ग का
क्षेत्रफल से। तीसरा ऑप्शन क्या बोला है, ध्यान दीजिए, बोला वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से, वर्ग का क्षेत्रफल से। और चौथा ऑप्शन क्या बोला है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, क्या बोला, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, अब देखिए बोल क्या रहा है, वृत्त का जो परिधि है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि है 88 सेंटीमीटर, क्या है 88 सेंटीमीटर। यहाँ सब जगह क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल का बात बोला है, तो सबसे पहले दोनों का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर कितना है, 88 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान ले लेते हैं 22/7, और आर पहले निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा 88 सेंटीमीटर। तो 22 दूना 44 और 44, ध्यान दीजिए क्या है 2 गुना 22/7। तो देखिए क्या होगा, 11 दूना 22, 11 8 88 होगा। 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4, इधर 7 भाग में तो उधर क्या चीज़ में गुना में, तो 7 दूना 14। इसका मतलब त्रिज्या कितना निकला, 14 सेंटीमीटर। इसलिए जो मेरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 14 सेंटीमीटर गुना क्या होगा 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, देखिए 7 से कटाएंगे 7 दूना 14 होगा, 22 दूना 44 गुना 14 करो, 44 गुना क्या करो 14, तो 14 चौके 56 के 6 बाकी 5, 14 चौके 56 और 5 कितना होगा 61। इसका मतलब जो क्षेत्रफल निकला वृत्त का वो कितना निकला 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकला 616 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इधर निकालते हैं, यहाँ निकालें वृत्त और यहाँ क्या निकाल रहे हैं वर्ग, यहाँ निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप कितना है, वर्ग का परिमाप जो है 88 सेंटीमीटर है। कितना है 88। अब वर्ग का परिमाप होता कितना है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कितना 88 सेंटीमीटर। इधर 4 गुना में तो उधर क्या होगा भाग में, तो ए बराबर कितना निकलेगा 22 सेंटीमीटर। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है 22, तो 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 22 गुना 22, और 22 गुना 22 करेंगे तो क्या होगा 22 का स्क्वायर 484, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों का परिमाप क्या बोला है बराबर है, वृत्त का भी परिमाप 88 सेंटीमीटर है और वर्ग का भी परिमाप 88 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है किसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में संबंध पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या है, मेरा वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो वृत्त का। तो यहाँ क्या बोलेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है वर्ग के क्षेत्रफल से। तो इसका आंसर क्या होगा सी नंबर। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई है तो उसका विकर्ण होगा। ध्यान दीजिए पहला ऑप्शन क्या है √3a, ए इकाई। दूसरा ऑप्शन क्या है √2a इकाई। तीसरा ऑप्शन क्या है 3a इकाई। और चौथा ऑप्शन क्या है √6 ए इकाई। ध्यान दीजिए क्या होगा, घन, पहले घन किसको कहते हैं, तो घन किसको कहते हैं जिसकी लंबाई व ठोस आकृति, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो समान हो। जैसे लूडो का गोटी जो होता है उसका क्या होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मोटाई सब क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो ये क्या है लूडो का एक गोटी है, मतलब ये मेरा क्या है एक घन है, ये क्या है घन है। ठीक है,
ये एक घन बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसका क्या है, सब भुजा की लंबाई कितना है, a है, मतलब सब भुजा की लंबाई बराबर है। सब भुजा की लंबाई क्या है, बराबर है, सब भुजा की लंबाई बराबर है, ठीक है। तो जो घन का विकर्ण होगा, ध्यान दीजिए, घन 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 से रिलेटेड ध्यान दीजिए, जो घन होगा, पहला पॉइंट, घन घन के जो है 6 सतह होते हैं। कितने होते हैं, 6 सतह होते हैं, ठीक है, जिस पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि घन के जो है 8 जो है शीर्ष होता है। कितना होता है, शीर्ष होता है, 8 शीर्ष होता है। शीर्ष ध्यान दीजिए, पहला शीर्ष A B C D E F G H, कितना शीर्ष होता है, 8 शीर्ष होता है, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर, ध्यान दीजिए मेरा बात में, घन के 4 पार्श्व पृष्ठ बोले या पार्श्व सतह होता है। 4 क्या होता है, पार्श्व सतह। पार्श्व मतलब होता है चारों दीवार का क्षेत्रफल, निचली सतह और ऊपरी सतह को छोड़ देना है, बाकी 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला देखिए 4 नंबर क्या होगा, 4 नंबर में देखिए घन का जो होगा, घन का पृष्ठीय, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या माने है, तो a स्क्वायर। और 5 नंबर में देखिए घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या 4 दीवार का क्षेत्रफल बोले, तो क्या होगा, 4 गुना भुजा स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर। और 6 नंबर में ध्यान दीजिए क्या है कि घन का अगर यदि आयतन पूछे, आयतन, तो घन का जो आयतन होगा वो होगा भुजा क्यू, मतलब a का क्यू। और अगला नेक्स्ट को क्या है, यहाँ बोला किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण पूछा, तो विकर्ण बराबर क्या होगा, घन का विकर्ण। घन कितना नंबर है, 7 नंबर में देखिए, घन का जो विकर्ण होगा, घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा। क्या होगा, √3 गुना भुजा। तो मतलब क्या होगा, √3a। तो √3a कहाँ है, ध्यान दीजिए, √3a इकाई। इसका आंसर क्या होगा, a नंबर, ठीक है। क्वेश्चन का तो आंसर देखिए मात्र यही है, घन का जो विकर्ण होगा √3 गुना भुजा होगा। लेकिन इसके साथ आपको इतना क्या मिला है, बोनस के रूप में मिला है, ठीक है। तो इसको भी याद कर लेना है। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है, तो 4:25 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 3:5। दूसरा ऑप्शन दिया है 5:2। तीसरा ऑप्शन दिया है 1:5 और चौथा ऑप्शन दिया 2:5। ध्यान दीजिए, जब बोल दे कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना हो तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो, ध्यान दीजिए। यदि क्षेत्रफल का अनुपात दे, 2 वृत्त के जो है क्षेत्रफल का अनुपात दे, क्या दे, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2। 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे
और त्रिज्या का पूछे, क्या बोलते हैं, ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया और पूछ देगा क्या, त्रिज्या का अनुपात यदि पूछे, वृत्त के क्या पूछेगा, वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात यदि पूछे तो क्या करना है, क्षेत्रफल का क्या करना है, रूट, क्षेत्रफल का क्या करना है, रूट क्षेत्रफल 1 और अनुपात रूट अंडर क्षेत्रफल 2। क्या करना है, रूट अंडर क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2, मतलब क्षेत्रफल का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। और यदि ध्यान दीजिए, यदि त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात दिया हो R1 अनुपात R2 और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले तो क्या करना है, R1 का स्क्वायर कर देना है, अनुपात R2 का स्क्वायर करना है। यहाँ देखिए क्या पूछा है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो देखिए एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यदि बोल देगा परिधि का अनुपात बोल देगा M1 अनुपात M2 हो, तो बोल देगा क्षेत्रफल का भी पूछेगा तो क्या करना है, M1 का स्क्वायर करना है और अनुपात M2 का स्क्वायर करना है, M1 का स्क्वायर और M2 का स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का भी अगर यदि अनुपात दिया क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देना है, परिधि का अनुपात दिया क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया परिधि या त्रिज्या का अनुपात पूछे तो क्या करना है, उसका वर्गमूल निकालना। तो यहाँ देखिए क्या बोला कि यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4:25 इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल और 25 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। इसका आंसर होगा 2:5, ऑप्शन नंबर डी। या अगर यदि आपको दिमाग में काम नहीं करे तो क्या करना है, तो दो वृत्त का, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर होगा और छोटी वृत्त का और बड़ी वृत्त का मान लेते हैं पाई बड़की आर स्क्वायर होगा, और इसका अनुपात दिया 4:25, तो इसका त्रिज्या का अनुपात, तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ध्यान दीजिए पाई से पाई, ये मेरा क्या हुआ, ये था मेरा ट्रिक, और ये मेरा क्या है, ध्यान दीजिए ये जो है फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। ये रूल कर दीजिए, रूल ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, पाई से पाई कट गया, क्या बचा, ध्यान दीजिए मेरा बात पर, तो इधर क्या बचा, छोटी आर स्क्वायर बटे बड़ी आर स्क्वायर बराबर कितना, 4/25। अब इधर स्क्वायर हटाएंगे दोनों तरफ तो हम लिख सकते हैं छोटी आर बटे बड़ी आर का स्क्वायर बराबर कितना, 4/25। अब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या होगा, रूट, तो आर बटे बड़ी आर बराबर 4/25 का क्या होगा, वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5, इसका मतलब क्या आया, 2:5, तो इसका आंसर क्या होगा, 2:5। कोई दिक्कत है। देखिए दोस्तों, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, तो आप हमारे YouTube चैनल जादुई मैथ साइंस को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।